आपने एक अकाउंट भी क्रिएट कर लिया है, अब यहाँ पे आपने लैब स्टार्ट करनी है और साथ ही इसके साथ आपको क्रेडिट्स मिल जाएँगे, यानी कि क्रेडिट्स वो होंगे जो को हेल्प आउट करेंगे आपको डिफरेंट स्लैब्स लेने में। और उसके बाद समटाइम्स ये होता है कि कुछ स्टूडेंट्स को क्रेडिट्स नहीं मिल रहे होते, यानी कि वो यूज़ नहीं कर पा रहे होते। तो उसके लिए ये है कि ये इतने बड़ी मसले की बात नहीं, अगर आपको क्रेडिट्स नहीं मिल रहे तो सिंपली आपने ये करना है कि आपने अपना जो अकाउंट क्रिएट किया होगा उसको साइन आउट करना है और अगेन साइन इन करना है। सो जिसके बाद फिर आपको एक 1 मंथ की फुल एक्सेस मिल जाएगी, यानी कि आप उस मंथ में जितनी चाहे मर्ज़ी लैब ले सकते हैं, आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा। सो ये तो सारा थ्योरेटिकल हो गया, अब मैं आपको जो है यानी कि सब कुछ प्रैक्टिकल परफ़ॉर्म करके दिखाती हूँ कि आपने ये कैसे एग्ज़ीक्यूट करना है। एक्चुअली मुझे ज़रा स्विच करने दें अपने क्रोम की विंडो के ऊपर। अभी सबसे पहले आपके साथ एक हम लिंक शेयर कर देते हैं, वो आपने लिंक जो है अपने ब्राउज़र में ओपन करना है। लेट मी कॉपी द लिंक फ्रॉम हियर। जैसे कि हमने कहा था कि इसको अपने कॉग्निटिव विंडो में ओपन करना है, सो यहाँ पे हम इन कॉग्निटिव विंडो ओपन कर रहे हैं और यहाँ पे सबसे पहले हमें अपना लिंक पेस्ट करना है। अब बेटर यही है कि अगर आपके पास लैपटॉप हैं तो प्लीज़ इस लिंक को जो है यानी कि ओपन कर लें। अब ये हमारे पास सेशन आ गया है यहाँ पे, जिससे कि हमें पता है कि गूगल की तरफ से काफ़ी ज़्यादा इनकी थाउज़ेंड ऑफ सर्विसेज़ हैं और डिफरेंट सर्विसेज़ को यूज़ करने के लिए उन्होंने डिफरेंट कोर्सेज़ को लॉन्च किया हुआ है। जैसे कि फर्स्ट यहाँ पे सिंपल है कि आप गूगल पे अपने जो हैं यानी कि जो भी आप मशीन्स वगैरह क्रिएट कर रहे हैं, उनको कैसे क्रिएट कर सकते हैं? अगर आपने क्रिएट कर लिया है तो उनको मैनेज कैसे कर सकते हैं और कैसे डिफरेंट फंक्शंस परफ़ॉर्म कर सकते हैं? और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे नेटवर्किंग एंड सिक्योरिटी का आ स गया। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने अपनी एप्लीकेशंस क्लाउड पे रखी हुई हैं, वहाँ पे आप सब कुछ अपना हैंडल कर रहे हैं, तो कैसे आपने उन एप्लीकेशंस की सिक्योरिटी को एश्योर करना है। सो यहाँ पे वो सारे कोर्सेज़ हैं एंड देन आपके पास अगर आप डेटा साइंटिस्ट हैं या मशीन लर्निंग है, तो उसके लिए आपके पास ये कोर्सेज़ हैं कि कैसे आप गूगल प्लेटफ़ॉर्म पे गूगल की सर्विसेज़ को यूज़ करते हुए अपने मॉडल को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उनको ट्रेन कर सकते हैं और गूगल के प्री ट्रेन्ड मॉडल्स को यूज़ कर सकते हैं। सो ये हमारे पास डिफरेंट उनके कोर्सेज़ हैं, आपको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एनरोल करना है, आप कुछ भी एनरोल कर सकते हैं। अभी हम जो स्टार्ट पे जाएँगे, हम ये फर्स्ट वाला करेंगे, क्रिएट एंड मैनेज क्लाउड रिसोर्सेज़ और उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, इसके बाद आपको यहाँ पे ये कोड माँग रहे हैं। अभी हमारे पास ये कोड है जो हमने यहाँ पे एंटर करना है। इस कोड को एंटर करने का फ़ायदा ये होगा कि आपको जो है फ्री सर्विसेज़ मिल जाएँगी फुल 1 मंथ के लिए। आई थिंक अज़ान हो रही है, हमें 1 मिनट का पॉज़ लेना चाहिए। इला दे मैं नेवर इला
वी आर बैक, अज़ान हो चुकी हुई है। इन सबसे इम्पोर्टेंट ये आपको जो लिंक गिवन है, प्लीज़ इस लिंक को अपने पास सेव कर लें। इस लिंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे और ये कोड एंटर करेंगे, तभी आपको मंथली सब्सक्रिप्शंस मिलेंगी। सो इसको आज ही कर लीजिएगा क्योंकि 31 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। सो अभी हम चलते हैं अपने दूसरे इनकॉग्निटिव मोड में। यहाँ पे हमने पहले साइन यानी कि हमने कोड एंटर कर लिया, पहले हमने लिंक पे क्लिक किया, कोड एंटर किया, अब हमें क्या करना है, साइन इन करना है। आपने पहले अगर अकाउंट क्रिएट नहीं किया हुआ तो अपना अकाउंट क्रिएट कर लें। मैं यहाँ पे साइन इन कर रही हूँ थ्रू गूगल। एंड यहाँ पे आई नीड टू एंटर माय पासवर्ड। जैसे ही आपका लॉगिन होता है, आपने यहाँ पे अपने प्रोफाइल के आइकन पे क्लिक करना है और मेरा यहाँ पे मंथली सब्सक्रिप्शंस आ रहे हैं क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक लैब की हुई थी। लेकिन आपका यहाँ पे जो है आपको स्टार्टिंग पे 9 क्रेडिट्स मिल जाएंगे और उनको यूज़ करते हुए आप अपनी लैब्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उनको रन कर सकते हैं। और देन अब जब आप फर्स्ट लैब को रन कर लेंगे, आपको ऑटोमेटिकली मंथली सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी। सो इसके थ्रू ये होगा कि आपको ना तो क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत है, ना आपसे कोई पैसे ले रहे हैं, यानी कि आपको पे भी नहीं करना पड़ेगा। इनका इतना ज़्यादा बेनिफिट है। और इन केस अगर आप यानी कि यहाँ पे कोर्सेज कंप्लीट करते हैं, लेट्स से आप 2 कोर्सेज कंप्लीट करते हैं, आपको यानी कि और लर्न करना है, तो ये आपको सेकंड मंथ यानी कि नेक्स्ट मंथ की सब्सक्रिप्शन भी उन्हीं कोर्सेज की वजह से फ्री अलो कर देंगे। सब ये है, जब भी आपने स्टार्ट करना है, हमने एक कोर्स वहाँ पे चूज़ किया था। अब वहाँ पे क्लिक कर लिया। अब सबसे पहले यहाँ पे हम आ जाते हैं टूर ऑफ गूगल क्लाउड हैंड्स ऑन लैब, यानी कि जब आप लैब परफॉर्म कर रही हो, सबसे पहले तो आपके पास गूगल कंसोल ओपन होगा क्लाउड का। तो वहाँ पे क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पे मेंशन है, आपकी लैब से जो आपके पास सारा इंटरफेस आ रहे हैं, इन इंटरफेस का क्या मतलब है, ये क्या चीज़ें हैं, अभी मैं आपको सब इस चीज़ का गाइड करूँगी। सबसे पहले है कि यू विल लर्न, यानी कि यहाँ पे आपको पता क्या लर्न करेंगे इसके बाद, इस लैब को करके। तो सबसे पहले ये है कि द लैब प्लेटफॉर्म, यानी कि आप एक प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो, आप उसके थ्रू लर्न कर रहे हो। जब तक आपको उसका आइडिया नहीं है, सो आप कैसे उसको फुल तरीके से यूटिलाइज कर पाओगे। देन अगेन आपको गूगल क्लाउड कंसोल का सारा इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, जो भी आपके छोटे-मोटे मिसकंसेप्शंस हैं कि क्लाउड क्या है, कैसे काम करता है, उनको दूर किया जाएगा। और उसके बाद हमारे पास जो नेविगेशन मेन्यू है, यानी कि नेविगेशन मेन्यू में गूगल की जो-जो सर्विसेज़ हैं, उन सब के बारे में गाइड किया जाएगा। अब ये है गूगल का यानी कि आप एक प्रोजेक्ट गूगल क्लाउड पे परफॉर्म कर रहे हो, उसमें आप अकेले ही नहीं होंगे, आपके साथ काफ़ी ज़्यादा और भी व्यूअर्स होते हैं, यानी कि और भी लोग होते हैं जो आप मिलके एक प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। सो यहाँ पे हमें उनकी एसेस डिफाइन करना पड़ती है कि कौन सा यूज़र कहाँ तक क्या-क्या यूटिलाइज़ कर सकते हैं, क्या यूज़ कर सकता है, क्या यूज़ नहीं कर सकता। सो उसको हम कहते हैं बेसिक रूल्स असाइन करना। तो यहाँ पे आप वो लर्न करेंगे कि कैसे आप किसी भी यूज़र को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, यानी कि उसको रोल्स असाइन कर सकते हैं। देन आप यहाँ पे देखेंगे कि आप कैसे किसी भी एपीआई को इनेबल कर सकते हैं अपने क्लाउड मशीन में। सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि फीचर एंड कंपोनेंट्स क्या-क्या हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं स्टार्ट लैब बटन। अब यहाँ पे साइड पे हमारे पास बटन दिया हुआ है। अब हमने काम करना है गूगल कंसोल पे। अब वो तो हमारे पास यहाँ पे नहीं है, सो वो कैसे आएगा, उसके लिए आपको यहाँ पे स्टार्ट लैब बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो, ये आपसे आई एम नॉट रिपोर्ट का पूछेगा, फिर उसके बाद यहाँ पे आपके पास एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। वो विंडो एक्चुअल में गूगल कंसोल होगी और आपको जो भी काम करना है, आपको उसी विंडो में रह के वहीं पे आपको जो है अपनी सारी जो भी उन्होंने स्टेप्स दिए हैं, आपको वहीं परफॉर्म करने पड़ेंगे।
अब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ओपन गूगल कंसोल। सो इसके बाद जो है गूगल कंसोल का जो अपना यानी कि फ्रंट एंड है या यूआई है वो ओपन हो जाएगा। अब अगेन आप अपना अकाउंट चूज़ नहीं कर रहे हैं, आप अपने क्रेडिट्स यूज़ नहीं कर रहे हैं, सो इस वजह से गूगल ने ऑलरेडी आपके लिए एक स्टूडेंट अकाउंट क्रिएट कर दिया हुआ है। आपने इसी को कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट करना है। यहाँ पे मेरे केस में ऑलरेडी आ चुका हुआ है, अगर आपके केस में नहीं आता है तो आपने जो है अगेन न्यू अकाउंट से लॉगिन करना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। इतनी देर में आप यहाँ से पासवर्ड कॉपी कर लें, आपको वहाँ पे पासवर्ड पेस्ट करना है। यहाँ पे पेस्ट कर दिया एंड देन यू नीड टू क्लिक ऑन नेक्स्ट। अभी यहाँ पे हमारे पास गूगल क्लाउड कंसोल एक्चुअल में ओपन हो जाएगी, यानी कि कंसोल लुक कैसे करता है। यहाँ पे उनके गूगल की सारी सर्विसेज वगैरह आ जाएंगी, यानी कि सारी जो भी क्वेरीज हैं, यानी कि कैसे आप किसी चीज़ को मॉनिटर कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे अपनी लैब में जाते हैं कि लैब में उन्होंने बताया क्या हुआ है। अगेन यहाँ पे स्टार्ट लैब बटन था, यानी कि आप इसको क्लिक करेंगे तभी आपकी लैब जो है स्टार्ट होगी। और साथ में क्रेडिट्स, यानी कि ऊपर यहाँ पे मेंशन होगा कि लैब को यूज़ करने के लिए आपको कितने क्रेडिट्स चाहिए। यहाँ पे फ्री मेंशन है, इसका मतलब है कि इस लैब को करने के लिए आपको कोई भी क्रेडिट्स रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा लैब्स ऐसी हैं जिनको करने के लिए क्रेडिट्स चाहिए होते हैं, तो क्रेडिट्स आपको यहाँ पे फ्री प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। यहाँ पे वही मेंशन है कि एक क्रेडिट जो है वो $1 के इक्वल है। और कुछ लैब्स के लिए हैवी मशीन्स चाहिए होती हैं, जिसकी वजह से उनके लिए क्रेडिट्स भी ज़्यादा रिक्वायर है। फॉर एग्जांपल सम लैब्स के लिए आपको 7 क्रेडिट्स भी रिक्वायर हैं। और उसके बाद यहाँ पे टाइम है। यहाँ पे जो है आपको एक्चुअल क्लाउड इन्वायरमेंट मिल रहा है, यानी कि आपके लिए जो भी है गूगल के वेयर हाउसेस हैं। जी जी। सॉरी 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 टू इंटरप्ट यू सहर। एक्चुअली बेसिकली ये गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म का ही एक है, जो अभी आपको मिल रहा है फ्री में। तो आपका एक वही ओपन कर लें जो भी आपने कंसोल ओपन की हुई है। बेसिकली जो आपने कंसोल, हाँ ये वाली। बेसिकली गाइस, अगर आप वो यूज़ नहीं करना चाह रहे, आपको बस क्रेडिट नहीं कार्ड नहीं लगाना चाह रहे, तो आप इस बूस्किल के थ्रू से आएँ और एक गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म आपके सामने इस तरह से आ जाएगा। यहाँ से आप कोई भी प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लें, मार्केट प्लेस पे जाएं और अपनी इंस्टॉलेशंस कर लें प्रोजेक्ट का। आप काम ट्रेनिंग कर रहे हैं, अपलोडिंग कर रहे हैं। सो बेसिकली आप इधर से भी कर सकते हैं अगर आप अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं करना सकते। तो बस मैंने ये ऐड करना था। हाँ, थैंक यू सो मच। अब वहाँ पे एक्चुअल आपको रिसोर्सेज दे रहा है गूगल, यानी कि अगर आप मशीन क्रिएट कर रहे हैं तो उतनी रैम, उतने सीपीयूज, उतने जीपीयूज आपके लिए एलोकेटेड हैं। अब आपको ये फ्री में मिल रहा है, सो उसके लिए गूगल ने यहाँ पे एक टाइमर सेट कर दिया हुआ है कि यानी कि इतने टाइम के लिए वो रिसोर्सेज आपको अवेलेबल है, उसके बाद आप उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज नहीं कर सकते। अगेन ये कोर्सेज हैं, सो इन लैब्स को मेजर करने के लिए कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास स्कोर आ जाते हैं। यहाँ पे साइड पे विंडो मेंशन है, यहाँ पे यानी कि उन्होंने डिफरेंट चेक पॉइंट्स रखे हुए हैं, यानी कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टास्क ये होते हैं, वो आपने टास्क परफॉर्म करने हैं। जैसे जैसे टास्क कंप्लीट होते जाते हैं, ये आपके जो है स्कोर्स इंक्रीज होते जाते हैं। अगेन अगर आपके क्रेडिट्स ख़त्म हो चुके हुए हैं तो आप क्रेडिट्स को बाय कर सकते हैं, लेकिन इस केस में आपके पास वो भी इशू नहीं आने वाला है। यहाँ पे अगेन सिंपल एमसीक्यूज दिए हुए हैं, या आप इनको खुद चेक कर सकते हैं। हमारे पास टाइम कम है, सो हम जल्दी से जाते हैं। यहाँ पे अगेन उन्होंने कहा हुआ है कि आपने क्लिक करना है स्टार्ट द लैब, वो हम ऑलरेडी कर चुके हुए हैं। आपके पास यहाँ पे जो है यानी कि लेफ्ट साइड पे एक पैन ओपन हो चुका हुआ है, जिसमें उन्होंने बताया हुआ है कि सबसे पहले आपके पास यूज़र नेम है, उसके बाद पासवर्ड है और उसके बाद प्रोजेक्ट आईडी है। एंड अगेन अब हम चलते हैं हमारे एक्चुअल टास्क पे। अब हमारे पास ये है सेकंड है। अब हमने साइन इन भी कर लिया हुआ है और यहाँ पे हम चलते हैं। अब अब देखते हैं कि एक दफ़ा क्लाउड में जब डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही होती हैं तो वहाँ पे बैक टू बैक काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं। अब आपने चेक करना है कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पे उन्होंने गाइड किया हुआ है। आपने जाना है सबसे पहले अपने ऊपर डैशबोर्ड पे। अभी जो आपका प्रोजेक्ट ओपन है उसकी आईडी ये है, सो आपने यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे साथ ही एक ऑप्शन है आल का। अभी ये आपका वाला प्रोजेक्ट है, सो जितने भी प्रोजेक्ट यहाँ पे बैक टू बैक चल रहे होंगे उन सब की यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी।
अभी इस वक़्त एक प्रोजेक्ट है, आप यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फ़िलहाल अभी हमें ज़रूरत नहीं है। एंड देन अगेन आप यहाँ पे सबसे पहले ये था व्यू ऑल प्रोजेक्ट, हम देख चुके हुए हैं, आप उसको कैसे चेक कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, यानी कि जो भी आपने यहाँ पे स्टडी किया है उससे आपने क्या समझा है। अगेन आप अपनी सारी जो है इंफॉर्मेशन को, अपनी नॉलेज को यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आया आपने ठीक समझा है कि नहीं समझा, आपको ठीक समझ आई है कि नहीं है। अगेन आपको यहाँ पे एमसीक्यूज फिल करना होंगे और आप यहाँ पे सबमिट का बटन क्लिक कर देंगे। एंड यहाँ पे अगेन नेविगेशन मेन्यू एंड सर्विसेज हैं। डैशबोर्ड पे जाते हैं, यहाँ पे कर लेट मी कैंसिल इट। ये हमारे पास है गूगल का नेविगेशन मेन्यू। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे गूगल क्लाउड की जितनी भी सर्विसेज हैं वो सब आपको मिल जाएंगी। लाइक यहाँ पे आप एपीआई और डिफरेंट सर्विसेज को इनेबल कर सकते हैं। यहाँ पे बिलिंग का ऑप्शन है, यहाँ पे एडमिन और आईएम का है, यानी कि आपने जो भी रोल्स वगैरह असाइन करने होते हैं वो यहाँ पे है। उसके बाद यहाँ पे क्लाउड स्टोरेज है, अगेन यहाँ पे बिग क्वेरी है, एसक्यूएल है। सो आप यहाँ पे खुद जाएं और इसी सब चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगेन नेक्स्ट जिसकी बात हो रही थी रूल्स एंड परमिशन की, कि वो आप किस चीज़ को कैसे असाइन कर सकते हैं। सो यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि ऑन द नेविगेशन मेन्यू क्लिक आई एम एन एडमिन। हम यहाँ पे जाते हैं। अगेन ये हमारे पास नेविगेशन मेन्यू था और इसमें हमने ये किया, यू नीड टू जस्ट क्लिक ऑन इट और आपके ऊपर यहाँ पे सारा जो है जो जो भी रोल्स आप असाइन कर सकते हैं वो जो है सब कुछ ओपन हो जाएगा विद इंफॉर्मेशन। I think I click on. I need to click on this. यहाँ पे हमें वो बता रहे हैं कि अभी जो हम बेसिक जो है ना 3 रोल्स असाइन कर सकते हैं। यू नो दैट कि हम जो है उन्हीं की जो भी उन्होंने प्रोजेक्ट क्रिएट किए हुए हैं हम वो ही यूज़ कर रहे हैं। सो यहाँ पे हमारे पास 3 रोल्स हैं। सबसे पहले एक है व्यूअर का, यानी कि यहाँ पे ये केस है कि जिस बंदे को भी ये रोल असाइन हुआ वो देख सकता है कि मशीन किस स्टेट में है, वो कुछ भी इसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल अगर किसी के पास व्यूअर का रोल है तो वो चाहे कि मैं अपनी मशीन के रिसोर्सेज को ज़्यादा कर दूं, कम कर दूं, सो उसके पास ये फैसिलिटी नहीं है। उसके बाद एडिटर है, एडिटर के पास ये फैसिलिटी है कि एक तो व्यू कर सकते हैं और सेकंड उसके पास परमिशन है, वो कुछ भी एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं और जो भी है रिसोर्सेज को वो चेंज कर सकते हैं। और सबसे पहले बाद में आते हैं ओनर, यानी कि ओनर के पास सारी ओनरशिप होती है, वो सारी चीज़ें, यानी कि व्यूअरशिप के भी कंट्रोल उसके पास होते हैं और एडिटर्स के भी। लेट मी शो यू। यहाँ पे आप देखें ये आपका अकाउंट है जिसके थ्रू हमने लॉगिन किया था और यहाँ पे डिफरेंट नेम्स है। यहाँ पे रोल्स में आप चेक कर सकते हैं कि ओनर का जो भी है रोल वो क्विक लैब्स, यानी कि जो प्लेटफॉर्म हम यूज़ करें जिसके थ्रू हमें फ्री एक्सेस मिली हो उनके पास है। देन हमारे पास जो है वो रोल है एडिटर का और व्यूअर का, यानी कि हम एडिट भी कर सकते हैं और व्यू भी कर सकते हैं। सॉरी माय बैड थॉट। अब यहाँ पे ये हमने चेक कर लिया। नेक्स्ट अगेन आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग टेस्ट करनी है और उसके बाद यहाँ पे आए कि आप कैसे एपीआईज और सर्विसेज को यहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हैं। अगेन आप यहाँ पे स्टडी कर लेंगे। यहाँ पे वो बता रहे हैं कि आपके पास 200 प्लस एपीआईज हैं और ये डिफरेंट डोमेन्स के हैं। और I think my throat having problem. Let me drink some water. थैंक यू फॉर वेयरिंग आउट। एक्चुअली मेरा गला खराब है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अब अगेन यहाँ पे जाते हैं। यहाँ पे अगर अब देखा जाए तो हमारे पास एक टास्क है अनेबल द डायलॉग फ्लो एपीआई, यानी कि आप यहाँ आपको यहाँ पे वो बताएंगे कि आपने कैसे एपीआई को इनेबल करना है।
यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने फर्स्ट स्टेप दिया हुआ है, आपने नेविगेशन मेन्यू ओपन करना है, आपने वहाँ पे एपीआईज़ एंड सर्विसेज़ को सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपने लाइब्रेरी में जाना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि डायलॉग फ्लो है क्या? डायलॉग फ्लो जो है एक चैटबॉट है, यानी कि गूगल की तरफ से उन्होंने ऑटोमैटिकली बनाया हुआ। मोस्टली जो चैटबॉट होते हैं वहाँ पे आपने जो है इनके नेचुरल लैंग्वेज इन्वॉल्व होती है, तो यहाँ पे आपको मशीन लर्निंग इन्वॉल्व करना पड़ती है। सो इन केस कि आप डेटा साइंटिस्ट नहीं हो, यानी कि आपको एनएलपी की सर्टिफिकेट नहीं लेनी है, तो डेफिनेटली आप डायरेक्टली जाके डायलॉग फ्लो पे सिंपल अपना चैटबॉट क्रिएट कर सकते हैं। इवन दैट कि आपको ज़रा सा भी कोड नहीं करना पड़ेगा अपने चैटबॉट को डेवलप करने के लिए। सो यहाँ पे आपको उसकी एपीआई इनेबल करनी है, तो आपको यहाँ पे डायलॉग फ्लो लिख के सर्च करना पड़ेगा। यहाँ पे आप इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप सिंपल यहाँ पे आपको इनेबल एपीआई करना होगी, और ऐसे यानी कि बिल्कुल सिंपल सिंपल स्टेप से आपने डायलॉग फ्लो की एपीआई इनेबल कर लिया। यहाँ पे अगेन सब इंस्ट्रक्शन सेम ही है, आपको आपने सिंपल उसको रीड करना है, और आपने जैसे जैसे उन्होंने टास्क दिए होंगे वैसे वैसे आपने परफॉर्म करना है, और सिंपली इसी तरह आपको अपनी लैब्स जो है कंप्लीट करनी है। यहाँ पे हम अगेन चेक करते हैं, तो ये हमारी एपीआई इनेबल हो चुकी हुई है। यहाँ पे बैक जाएंगे तो यहाँ पे मेंशन होगा कि आपकी एपीआई इनेबल है, ये देखें। और अगर आप यहाँ पे आए तो यहाँ पे अगर आपने ये टास्क परफॉर्म कर लिया हुआ है, यहाँ पे इसके मार्क्स से 100, सो आपने यहाँ पे क्लिक करना है चेक माय प्रोग्रेस, और अगर आपका ये टास्क कंप्लीट हो चुका हुआ है तो ये आपको 100 में से 100 मिल जाएंगे, और इस तरह आपकी ये लैब कंप्लीट हो चुकी हुई है। अगेन यहाँ पे एमसीक्यूज हैं, अगर आपने इनको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं। सो एंड एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी लैब कंप्लीट हो चुकी हुई है। और उसके बाद यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि यानी कि इस लैब के बाद नेक्स्ट ये वाली लैब थी कि आप कैसे एक वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं। सो जस्ट बिल्कुल सिंपल ऐसी ऐसी लैब्स हैं, आपने इनको कंप्लीट करना है, आपको बस इंस्ट्रक्शंस रीड करने हैं, इंस्ट्रक्शंस रीड करते जाएंगे तो आपको सब कुछ समझ आता जाएगा। आपकी लैब कंप्लीट हो चुकी हुई है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है एंड लैब पे, और आपने यहाँ पे सबमिट करना है। जैसे आपने सबमिट किया, आपका ये जो है यानी कि जो आपका क्लाउड प्लेटफॉर्म पे वो अकाउंट बना हुआ था जो गूगल ने खुद टेम्परेरीली क्रिएट किया था आपके लिए क्रेडिट्स के साथ, वो भी अरेज हो जाएगा। यहाँ पे आप कमेंट पास कर दें अगर आपको कुछ करना है, नहीं तो वेटिंग से कि आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। और इस तरह हमारी एक जो है फर्स्ट लैब कंप्लीट हो चुकी हुई है। आप यहाँ पे जाके अपने प्रोफाइल में जो है चेक कर सकते हैं कि आपने कहाँ पे क्या क्या अपनी लैब्स कंप्लीट की हुई हैं। और अगर आपको यानी कि लैब कंप्लीट करने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा मंथली सब्सक्रिप्शन का, इसके थ्रू आप अपनी सारी लैब्स कर सकते हैं। और अगेन आपके पास ये काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज हैं, आपके साथ कोर्सेज की एक लिस्ट शेयर कर दी जाएगी। अगर आप उन्हीं कोर्सेज में एक सेलेक्टेड यानी कि सिलेक्टेड कोर्सेज करते हैं, तभी जो है आप स्वैग्स के लिए एलिजिबल होंगे। होपफुली कि आपके साथ वो लिस्ट भी जल्दी शेयर कर दी जाएगी। आई थिंक सो कि मुझे 2 लैब्स करना थी, लेकिन अभी आई थिंक टाइम हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हो चुका हुआ है। अगर किसी का कुछ क्वेश्चन है या कुछ कोई पूछना चाह रहा है, सो डू आस्क, सो दैट हम इस मीटिंग को यहीं पे एंड करें फिर। स्वैग्स स्वैग्स का भी डिसाइड होना बाकी है। पहले भी हमारा ये प्लान है कि अगर मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो उनके लिए हम स्वैग्स अरेंज करेंगे। स्वैग्स में आपके पास शर्ट्स हो सकती हैं, बॉटल हो सकती हैं और स्टिकर्स हो सकते हैं, और इसके अलावा ऐसी चीज़ें और हो सकती हैं। यानी कि स्वैग्स आपको ऑफिशियली गूगल डेवलपर्स की तरफ से मिलेंगे।
स्पीहा, कैन यू आस्क योर क्वेश्चन क्लियरली? आपने एनएलपी लिखा हुआ है। एनएलपी एक्चुअली नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को कहते हैं। इसमें एक्चुअली अपनी मशीन को जो है ना, जैसे कि आपको सबसे पहले ये बात करते हैं कि कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। कंप्यूटर जो है जस्ट 0 एंड 1 की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। अब एक उसको आप टेक्स्ट दे रहे हो और टेक्स्ट में आपके इमोशंस होते हैं। एक वर्ड जो है एक केस में डिफरेंट टोन में, यानी कि डिफरेंट मीनिंग दे रहा होता है, और वही वर्ड दूसरे सिनेरियो में डिफरेंट मीनिंग दे रहा होता है। सो मशीन के लिए सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होती हैं। सो इसके लिए हमें स्पेसिफिकली मशीन लर्निंग की तरफ आना पड़ता है, और मशीन लर्निंग का एक